बड़ी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। जहां भोपाल में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। ड्रग तस्कर के ठिकाने पर पीला पंजा चला। मछली परिवार की कोठी पर बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि 22 करोड़ रुपए की ये कोठी थी जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो सरकारी जमीन पर यहां पर 3 मंजिला इमारत बनाई गई थी जिसको ढा दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां 3 मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया गया और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भोपाल में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तो आपको बता दें कि ये 3 मंजिला इमारत सरकारी जमीन पर इस पर कब्जा किया गया था और ऐसे में बड़ी कार्रवाई करते हुए इस 3 मंजिला घर को ढा दिया गया है। तो आपको बताते चले कि ये 3 मंजिला इमारत सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। तो भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ 3 मंजिला आलीशान घर को किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। मछली परिवार की ये कोठी बताई जा रही है। 22 करोड़ रुपए की ये कोठी है। तो इस 3 मंजिला जो घर की कीमत है वो 22 करोड़ के आसपास है और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान को ध्वस्त किया गया। तो ड्रग तस्कर के ठिकाने पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो ड्रग्स की तस्करी का आरोप था और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई। और ये तस्वीरें भी हम वहां से आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए 3 मंजिला आलीशान मकान और इसे ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये 4 तस्वीरें हैं और ये मकान की तस्वीरें जहां 3 मंजिला इमारत को किस तरीके से ध्वस्त किया गया वहां से हम तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं। तो चारों तस्वीरें उस मकान की हैं जिसे आज ध्वस्त किया गया, ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। आपको बताते चले कि लगभग 20 करोड़ के आसपास की ये प्रॉपर्टी बताई जा रही है जिस पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई। तो ड्रग तस्करी का आरोप था और ऐसे में और जो जमीन है वो सरकारी जमीन थी और यहाँ पर 3 मंजिला आलीशान कोठी तैयार की गई थी जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए बताई गई। देखिए हम चारों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ड्रग तस्कर का अवैध ये घर है जहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भोपाल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तो मोहन सरकार की ये बड़ी कार्रवाई। अब देखिए जो भी इस तरीके की घटना में संलिप्त मिलता है उस पर भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। तो अब मिट्टी में अवैध किला है उसे मिला दिया गया। ये चारों तस्वीरें उस मकान की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कितना आलीशान ये 3 मंजिला मकान है और 22 करोड़ रुपए की कीमत इस मकान की आकी जा रही है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। कुछ ही घंटों में ये पूरा मकान ध्वस्त कर दिया गया। तो ड्रग तस्करी का ये आरोपी बताया जा रहा है। मछली परिवार है और इसकी पूरी कोठी थी 22 करोड़ रुपए की। तो सरकारी जमीन पर 3 मंजिला इमारत यहाँ पर बनाई गई थी। ऐसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तो आपको बताते चले कि तस्कर गिरोह के जो प्रमुख किरदार थे यासीन अहमद, शहबर अहमद और शारिक, ये मछली परिवार इनका कहा जाता था और ऐसे में देखिए मछली गैंग पर ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। तो ड्रग तस्कर के ठिकाने पर ये बड़ी कार्रवाई। तस्कर के ये प्रमुख किरदार हम आपको बता रहे हैं जिसमें यासीन अहमद, शहबर अहमद, शारिक अहमद जो मछली गैंग का पूरा सरगना चलाते थे, ये प्रमुख मछली गैंग के किरदार बताए जा रहे हैं और इन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। तो मछली गैंग का जो आलीशान 22 करोड़ रुपए का ये घर था उसे ध्वस्त कर दिया गया और तस्वीरें भी वहां से सीधी आप तक। तो तस्कर गिरोह के जो प्रमुख किरदार थे यासीन अहमद, शहबरा, शारिक पर ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई। यानी कि संदेश एकदम साफ है कि जो भी इस तरीके की घटना को करता है, जो भी गलत काम में संलिप्तता उसकी पाई जाती है, उसका अंजाम क्या होगा इन तस्वीरों के माध्यम से समझना बहुत आसान हो जाता है कि सरकार सीधे तौर पर बता रही है कि जो भी इस तरीके की गतिविधि में शामिल होता है, जो भी क्राइम करता है, अपराध बढ़ता है और अपराधियों पर किस तरीके से अब सरकार लगाम लगाएगी। जो अतिक्रमण किए जा रहे हैं उस पर किस तरीके से सरकार कार्रवाई करेगी, इन तस्वीरों से साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि ये इमारत आप देखिए 3 मंजिला ये इमारत है, 22 करोड़ रुपए की इसकी कीमत है जिसे ध्वस्त कर दिया गया। ये देखिए इस तरह की कार्रवाई चल रही है कि यहाँ पे एक अतिक्रमण की कार्रवाई है जो पिछले कार्रवाइयों में रह गया था, जो शेष बच गया था वो है। तो अभी ये पूरा हो जाए। देखिए जो सील जिन्होंने किया था उन्होंने सील को ब्रेक किया है और दूसरी बात जो विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए, नोटिस शासकीय जमीन पे बना है। तहसीलदार कोर्ट से ऑर्डर हुआ है, नगर निगम से नोटिस मिला है, उसके
बेहाफ में कार्रवाई हुई। लेकिन इनके वकील जो है वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो तो हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पहली कुछ घंटे पहले की तस्वीर है मछली महल को किस तरीके से, ये देखिए तस्वीर, पहली तस्वीर में देखिए कि 3 मंजिला कितना बड़ा ये आलीशान मकान था, कुछ घंटे पहले की ये तस्वीरें हैं। और अब महल किस तरीके से तहस नहस कर दिया गया, किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर चली, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने कि कितना बड़ा, कितना आलीशान ये मकान था जिसे ध्वस्त किया गया और अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। यानी कि 22 करोड़ की जो कोठी थी वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। तो ये मछली गैंग के लिए के ऊपर बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि ये 3 मंजिला जो घर है वो सरकारी जमीन पर ये बना हुआ था और इसकी कोठी की जो कीमत है वो 22 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और पहली तस्वीर के माध्यम से देखिए कि कितना आलीशान ये मकान था, कितनी बड़ी जगह में इसको बनाया गया था और कितना खर्चा इसमें किया गया होगा। साफ तौर पर जो इसकी भव्यता देखकर तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रही। और अब ये लेटेस्ट तस्वीर, दूसरी तस्वीर कि महल को पूरी तरीके से अब ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की गई है। ऐसे में तो 22 करोड़ की ये कोठी थी जिसको अब ढा दिया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि इस तरीके की जो घटनाओं को अंजाम देगा, जो भी गलत काम करता पकड़ा गया उस पर किस तरीके से सरकार काम करेगी, किस तरीके से शिकंजा कसेगा। यानी कि बुलडोजर कार्रवाई अब सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। ये दोनों तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि पहले जो पूरा सरगना चलाया जा रहा था और कितना बड़ा ये महल बनाया गया और अब इस तरीके की कार्रवाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, हमने पूरी कहानी दिखाई अपनी स्क्रीन पर और तस्वीरें भी साझा की कि किस तरीके से 22 करोड़ रुपए की ये कोठी थी और उसको ध्वस्त कर दिया गया। क्या कुछ अपडेट इस पर? श्रेया, बिल्कुल सही कहा आपने। ये 22 करोड़ की हवेली थी जिसको कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये एक संदेश दिया कि मध्य प्रदेश कोई भी अपराध को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसके तार कितने भी बड़े और कितने गहरे हो, लेकिन यहाँ पर जो भी गलत काम करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको मैं बता दूं कि ये मछली गैंग थी जो कि भोपाल में काफी लंबे समय से सक्रिय थे ये लोग। इनके तार बड़े ऊपर कनेक्शन बहुत ऊपर तक जुड़े थे। इनके यहाँ पर क्लबिंग का काम चलता था, जिम चलते थे, लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करते थे। धर्मांतरण का भी मामला सामने आया है कि ये लड़के मिलके जिम के अंदर लड़कियों को एडमिशन देते थे, क्लब में लड़कियों को बुलाते थे, उनके एमएमएस बना के उनको बाद में ब्लैकमेल करते थे। और साथ के साथ ड्रग सप्लाई का भी मामला इसमें सामने आया था, जिसमें कि यहाँ के गृह विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई और पूरे तार से तार जोड़ते हुए पूरी गैंग को सामने लाया गया। और इनके जो भी अतिक्रमण थे, कुछ टाइम पहले एक और अतिक्रमण को तोड़ा गया था और आज ये भव्य आलीशान जो 22 करोड़ की हवेली थी उसको तोड़कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में कोई भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जी श्रेया। तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।